हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, आज आपका क्लास है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। अभी टेंस तो हमने सारे पढ़ा ही दिए हैं, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आप पहचान ही लोगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कैसे होते हैं। तो अब हम इसकी देखते हैं परिभाषा। परिभाषा क्या होती है? इस प्रकार के वाक्य में कर्म रूपी कर्ता के अनुसार बाज या बर लगाते हैं तथा उसके बाद बीइंग लगाकर मुख्य क्रिया को थर्ड फॉर्म में लिखकर बाई लगा के कर्ता को बना देते हैं हम कर्म। तो बच्चों, इस तरीके से हम क्या करते हैं, जब हम इस प्रकार के वाक्य बनाते हैं तो हम कर्ता को कर्म बाई लगा के जब बनाते हैं कर्ता को कर्म, हम जब बाई लगाते हैं उसके बाद हम कर्ता को बनाते हैं कर्म। उसके बाद अब हमारा आता है फार्मूला। फार्मूला हमारा क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस बाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के आते हैं, वाक्य आते हैं, उसके हम पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते हैं, तो सबसे पहले हमें उसकी परिभाषा पता होनी चाहिए, फिर उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल की एग्जाम्पल इसका कैसे बनता है। तो बच्चों देखो, फॉर्मूला आपको पता चल गया। अब फॉर्मूला के अनुसार हम बनाते हैं। अब इसके पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? अब पैसिव वॉइस हमने लिखा है यहाँ, सी वाज राइटिंग ए नॉवेल। ये हमारा है एग्जाम्पल। जब हमने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है तो देखो ये हमारे बच्चों ने बना दिया है अभी पूरा पूरा। हम आपको दोबारा से बना के बता रहे हैं। अभी हमने बच्चों से बनवाया था तो बच्चों ने बनाया है क्लास में। अब वो हम आपको बता रहे हैं अभी दोबारा से बना के, क्योंकि आप समझ नहीं पाते अगर हम बताते नहीं तो। देखो, अब सी वाज राइटिंग ए नॉवेल। सी वाज राइटिंग ए नॉवेल यानी वह पत्र लिख रही थी। वह पत्र लिख रही थी। जब रहा था, रही थी, रहे थे लास्ट में आता है तो वो हमारा किसका होता है? पास्ट कंटिन्यूअस का। हमें जब टेंस पता चल जाता है तो अब हमें जब टेंस पता है तो अब इसकी हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे वो हम आपको बताते हैं। देखो, सबसे पहले हम कर्म को बनाएंगे कर्ता। तो हमारा कर्म है ए नॉवेल। क्या है? ए नॉवेल। अब इसी के अनुसार हमें बाज वर्ब में से एक लगाना है, तो हमारा ए नॉवेल के अनुसार वाज वाज। अब इसी के बाद हमें लगा देना है बीइंग। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न। अब बाई लगा के कर्ता को हम बना देंगे कर्म। तो देखो, सी है, सी का क्या हो जाएगा? हर। अब देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल इसका क्या है। दे वर सिंगिंग वो सेइंग देयर प्रेयर्स। अब इसे हम कैसे बनाते हैं? देखो वही हमने इसमें भी किया है। क्या? देयर प्रेयर को हम सबसे पहले लेके आए आगे, ठीक। उसके बाद हमने किया है बाज वर्ब में से मुझे यहाँ पे ऑप्शन करता है तो यहाँ पे हमने वर लिख दिया। उसके बाद बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सी का सेड हो गया, बाई लगा के कर्ता को हमने बना दिया कर्म। तो बच्चों कोई दिक्कत? इस तरीके से हमारे वाक्य बनते हैं। अब हम आपको इसका बताएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस निगेटिव। इसके निगेटिव कैसे बनाते हैं वो आप हमारे साथ। अब देखो इसका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस यानी निगेटिव सेंटेंस, इसका नकारात्मक वाक्य कैसे बनता है। तो देखो परिभाषा। देखो परिभाषा, जब इस काल के वाक्य नकारात्मक हो तो बाज वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, यानी सहायक क्रिया के बाद हम लगाएंगे नॉट लगा देते हैं। तत्पश्चात बीइंग लगाकर मुख्य क्रिया को थर्ड फॉर्म में लिखकर बाई लगा के कर्ता को कर्म बना देते हैं। यानी बाज वर्ब या ये बाज वर्ब हमारा क्या है? ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम नॉट लगाते हैं जब नकारात्मक वाक्य होते हैं। उसके बाद हमें क्या लगा देना है? बीइंग। बीइंग लगाकर
मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिखते हैं और बाय लगा के कर्ता को बना देते हैं कर्म। अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारा क्या है? सब्जेक्ट प्लस बाज वर्ब प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कैसे बनता है? तो दे वर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। अब जी हमें पता है ये हमारा किसका है? पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव। अब इसकी हमें ये एक्टिव है, अब हमें इसे पैसिव में बनाना है। देखो कैसे बनाएंगे? ए सॉन्ग लाएंगे पहले, वही कर्म को कर्ता बनाएंगे। ए सॉन्ग, अब एक सॉन्ग के अनुसार वाज, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीइंग, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म संग बाई देम। तो ये बन गया हमारा वाक्य। इस तरीके से हम वाक्य निगेटिव के बनाते हैं। बच्चों अगर कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है हमें जरूर बताएं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैम हमें यहाँ समझ में नहीं आ रहा, हम आपको बताएंगे। ठीक, अब इसके बाद हम आपको समझाने जा रहे हैं इंटेरोगेटिव। तो बच्चों अब देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव पैसिव वॉइस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं वो देखो। परिभाषा: जब इस प्रकार के वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो सहायक क्रिया बाज वर्ब सबसे पहले हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय कर्ता के अनुसार बीइंग लगाकर मुख्य क्रिया को थर्ड फॉर्म में लिखकर बाय लगा के कर्ता को कर्म बना देते हैं। हमने यहाँ थोड़ा शॉर्ट लिख दिया है, लगा देते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? बाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्न सूचक चिन्ह। तो बच्चों अब हमें परिभाषा भी पता चल गई और इसका फॉर्मूला भी पता चल गया। अब हमारा आता है एग्जाम्पल कि अब इसका हमें एग्जाम्पल कैसे बनाए वो बताते हैं। देखो एग्जाम्पल हमारे सामने है, वर दे प्लेइंग द क्रिकेट। अभी हमारे सामने ये एग्जाम्पल दे दिया गया, इसका अब हम कैसे बनाए? देखो ज्यादातर परीक्षा में यही वाला आता है, इंटेरोगेटिव आता है, नेगेटिव। चाहे कोई सी भी परीक्षा हो ज्यादातर यही वाला पूछा जाता है क्योंकि थोड़ा ये कठिन पड़ जाता है। देखो वही हमें रूल अपनाना है। केवल कर्ता हम यहाँ से देख लेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को जब यहाँ कर्ता बनाएंगे भाई ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाएंगे तो इसी के अनुसार पहले हम देख लेते हैं कि हमारा एक वचन का है कि बहुवचन का। जब हमारा ये एक वचन का है तो यहाँ वर लगाएंगे, बहुवचन का है तो वो एक वचन का है तो बाज लगाएंगे, बहुवचन का है तो वर। अब जब हमारा एक वचन का है तो हम पहले ही लगा देंगे वाज द क्रिकेट। अब इसी के बाद सब्जेक्ट के बाद मुझे लगा देना है बीइंग। तो देखो बीइंग। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। अब इसी के बाद मुझे बाय लगा के कर्ता को बनाना है कर्म। तो अब यहाँ हम लगाएंगे बाय। अब यहाँ दे का क्या कर देंगे? देम। और प्रश्न सूचक चिन्ह। ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों इस तरीके के वाक्य अगर इस तरीके से हमारे रूल के हिसाब से पढ़ोगे तो कितना भी कठिन सा वाक्य आ जाए तुरंत कर लोगे। अगर आप शॉर्ट पढ़ोगे तो शॉर्ट में तो फिर शॉर्ट जैसा ही पढ़ पाओगे, तुरंत तो सीख जाओगे, भूल जाओगे। तो हमारे साथ लगातार आप अच्छे से पढ़ते रहें तभी आप सीख पाओगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखें, पूरी वीडियो देखा करें और वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। ठीक है बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करिए।